प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर भड़की सियासी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की तारीफ से शुरू हुआ यह विवाद अब क्रूर मुगल शासक की कब्र खोदने तक आ पहुंचा है। महाराष्ट्र में आज से एक आंदोलन शुरू हुआ है, कब्र तोड़ आंदोलन। कब्र तोड़ आंदोलन, उसी का आपने एक एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले अभी नागपुर में देखा है। महाल इलाका नागपुर का, वहां से ये शुरू हुआ और उसके बाद आपने देखी तस्वीरें। कैसे इसकी शुरुआत हुई वो हम आपको दिखाते हैं। ये कब्र है खुलदाबाद में मौजूद औरंगजेब की, जिसे ध्वस्त करने का बीड़ा उठाया है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने। हिंदू संगठनों की तरफ से पूरे राज्य में आज इसका ट्रेलर दिखाया गया। हम आपको वहां से आए कुछ वीडियोस दिखाते हैं। ये तस्वीर नागपुर की है, जहां फुल एक्शन वाला प्रदर्शन दिखा। महाल एरिया है, सड़कों पर औरंगजेब का पुतला जलाया गया, मुगल शासक की तस्वीर को पैरों से रौंदा गया, औरंगजेब विरोधी नारे लगाए गए। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद जब यह सब शांत हो गया तो एक विशेष समुदाय की तरफ से कहा गया कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं और फिर मामला भड़क गया, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको विजुअल दिखाया था। कोल्हापुर में प्रदर्शन थोड़ा अलग था। कोल्हापुर में बाकायदा औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र बनाई गई, उसे एक गाड़ी में रख कर लाया गया और फिर बीच सड़क ईंटों से मार मार कर उसे तोड़ा गया। वहां कुछ देर तक अफरा तफरी जैसा माहौल रहा। यह वीडियो छत्रपति संभाजी नगर का, यहां के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र है। प्रदर्शनकारियों के आक्रोश को देखते हुए खुलदाबाद में कब्र के पास पहले ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई थी। प्रवेश के मुख्य रास्ते पर लोहे के ग्रिल्स लगाए गए थे। खुलदाबाद के सभी एंट्री पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग की गई। कुछ रास्तों पर वाहनों का आना जाना भी रोक दिया गया। टीवी 9 भारतवर्ष भी इस दौरान इन शहरों में मौजूद रहा। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर बजरंग दल और वीएचपी की आर पार की लड़ाई पर आपको एक वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर जारी सियासत की बात करेंगे। जो गुलाबी का एक प्रतीक हमारे यहाँ पर हमारी छाती पर बैठा हुआ है, तो उसको हटाया जाए। वो हमको चिढ़ाता है, हमको कष्ट देता है। तब ये तुष्टीकरण की राजनीति हिंदुस्तान में नहीं चलेगी और इसलिए आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आरएसएस के मुख्यालय से ये आंदोलन का आगाज जो है वो हुआ है और कार सेवा करते हुए ये सब प्रदर्शनकारी आने वाले दिनों में छत्रपति संभाजी नगर जाएंगे। सरकार जाग जाए और औरंगजेब की कब्र यहाँ से हटा दिया जाए। अगर सरकार नहीं जागती है तो जैसे 1992 में कार सेवा की थी वैसी कार सेवा फिर महाराष्ट्र में होगी और औरंगजेब की कलंकित कब्र उठाकर फेंक कर अरबी समुद्र में हम फेंक देंगे। औरंगाबाद के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र के आसपास चौकसी बढ़ा दी गई है, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की तैनाती के अलावा आप देखेंगे कि जो मेन एंट्रेंस था यहाँ पर जो है एडिशनल बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई हैं। पुरानी कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या होगा। अब कई हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि पुरानी कब्रें उखाड़ने से क्या होगा। हिस्ट्री को आप क्या इरेज करना चाहते हैं? बेहतर हिस्ट्री के लिए तैयार हो जाइए, कुछ अच्छे काम करिए, कहना है ऐसा कुछ लोगों का। औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर महाराष्ट्र की सियासत दोफाड़ हो चुकी है। आज इसे लेकर उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में एक लेख छपा जिसमें लिखा गया, कुछ नए हिंदूवादी ये दावा कर रहे हैं कि वो औरंगजेब की कब्र को उसी तरह ध्वस्त करेंगे जैसे बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। ऐसे लोग महाराष्ट्र के इतिहास और वीर परंपरा के दुश्मन हैं। ये लोग महाराष्ट्र के माहौल को जहरीला बनाना चाहते हैं और खुद को हिंदू तालिबान के रूप में पेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र की धरती पर उन लोगों की कब्रें बनी हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। कुछ लोग इस इतिहास को मिटाना चाहते हैं। सामना ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जारी इस राजनीति को रोकने की अपील भी की है। औरंगजेब पर वैसे तो सियासी लड़ाई पिछले कई दिनों से चल रही है, लेकिन कब्र तोड़ने वाली मांग ने इसे नया सियासी मोड़ दे दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता देवेंद्र फडणवीस की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं, तो फडणवीस कह रहे हैं औरंगजेब का या उसकी कब्र का महिमा मंडन कभी नहीं होने देंगे। आज दिन भर कैसे इस मुद्दे पर बयानों की फायरिंग हुई, आइए देखते हैं।
औरंगजेब कधी हजला पण गेला नाही आणि हा क्रूर शासक होता. आज देवेंद्र फडणवीसही तेवढेच क्रूर आहेत. दुर्दैवानं आज महाराष्ट्रात हा देवेंद्र फडणवीस सारखाच आहे. त्यामुळे औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एकसारखा आहे. ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं. पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही. पर महाराष्ट्र सरकार का रुख इस मामले में बड़ा स्पष्ट है कि कानून के दायरे में रह करके निर्णय लिया जाए. किसको किसके साथ जोड़ रहे हो? केवल गांधी परिवार को खुश करने के लिए? ये इतिहास है, हम इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि वो छत्रपति का दैदीप्यमान इतिहास है. अब किसको मिटाना चाहते हैं? छत्रपति संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने का सही वक्त आ गया है और वो श्रद्धांजलि यही है कि औरंगजेब की जो कब्र है खुलताबाद में, वो कब्र वहाँ नहीं होनी चाहिए, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए. और आंदोलन करने की क्या जरूरत है? सरकार किसकी है? मोदी जी की है ना. सरकार आरएसएस की है ना देश में और महाराष्ट्र में. तो आंदोलन क्यों करते हो? ऊपर से एक फरमान आदेश निकालो और हटाओ कबर. सरकार उनकी है, जो मर्जी चाहे कर सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है. मैं तो चाहता हूँ कि तुम लाल किला भी तोड़ दो. औरंगजेब की कब्र पर जारी कलह के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम की लाइन थोड़ी अलग है. वो कह रहे हैं कि भारत मुर्दों से लड़ाई नहीं करता है. कब्र हटाना तालिबान का काम है. गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम ना तो भारत की संस्कृति की है और संस्कृति का हिस्सा है और ना ही सनातन इसकी इजाजत देता है. प्रमोद कृष्णम की लाइन कुछ सामना के लेख से मिलती जुलती है. किसी की कब्र को ढाने के लिए किसी की कब्र को ढाना, किसी की कब्र को खोदना, ये तो तालिबानियों का काम है. ये काम आईएस करता है. गढ़े मुर्दे उखाड़ने का काम भारत की संस्कृति उसकी अनुमति नहीं देती है और ना ही सनातन उसकी इजाज़त देता है. हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, भारत के जो संस्कार हैं और सनातन धर्म की जो मान्यताएं हैं, वो मुर्दों से लड़ने के पक्ष में नहीं है. किसी मुर्दे की कब्र को उखाड़ के फेंक देना ये शौर्य और पराक्रम की निशानी नहीं है. औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर भले ही हिंदूवादी संगठन मुहिम चला रहे हैं, लेकिन क्या कानूनी तौर पर यह संभव है? आखिर कब्र से शव को हटाने पर देश का कानून क्या कहता है? संविधान में से लेकर क्या कोई प्रावधान है? यह मसला कई बार अलग अलग मुकदमों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका है और सर्वोच्च अदालत ने उन मामलों में फैसला भी दिया है. उन्हीं आदेशों के आधार पर इस सवाल का जवाब हमने तैयार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में मोहम्मद लतीफ मगरे बनाम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर केस के फैसले में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा का अधिकार केवल जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि मृत्यु के बाद भी बना रहता है. यह मामला मृतक का शव परिवार को सौंपने से इनकार करने का था. 1995 में पंडित परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण व्यवहार का अधिकार मृतकों को भी प्राप्त है. 2002 में आश्रय अधिकार अभियान बनाम भारत सरकार मामले में कोर्ट ने कहा कि बेघर मृतकों को भी गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का अधिकार है. 2009 में रामजी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि मृत शरीर को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो जीवित व्यक्ति को मिलता है. 2011 के मोहम्मद हमीद बनाम बड़ी मस्जिद ट्रस्ट मामले में कहा गया कि इस्लामी कानून के अनुसार दफनाए गए शव को बिना उचित कारण के नहीं निकाला जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कब्र को खोदना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है और इससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है. देखा जाए तो देश में कब्र हटाने को लेकर अब तक कोई स्पष्ट कानून नहीं है. केवल कानून लागू करने वाली एजेंसियां जांच के लिए ही BNSS की धारा 157(3) के तहत अदालतों से इजाजत मांग सकती है. लेकिन ऐसा करना भी आसान नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ अपवाद वाली स्थितियों को छोड़कर इसकी इजाजत नहीं देता है. कई जनहित से जुड़े मामलों में न्यायपालिका ने ऐसा करने की इजाजत दी. यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि वाराणसी के दोषीपुरा मामले में कब्र हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून व्यवस्था बिगड़ने के चलते लागू नहीं किया जाता.
दोषीपुरा कब्रिस्तान मामला भारतीय कानून के इतिहास में कब्र हटाने की मांग में सबसे पुराने मामलों में एक है। यह अंग्रेजी हुकूमत के दौर में 1870 के दशक में शुरू हुआ और देश को आजादी मिलने के 3 दशक से भी ज्यादा समय के बाद इस पर 1981 में फैसला सुनाया गया, जो कभी लागू नहीं किया गया। इस विवाद के केंद्र में दोषीपुरा में 9 भूखंड हैं, जिनके बारे में शिया दावा करते हैं कि वे उनके हैं, जो उन्हें वाराणसी के महाराजा ने मुहर्रम के दौरान धार्मिक प्रवचन और पाठ करने के लिए दिए थे। जबकि सुन्नी मुस्लिमों का दावा है कि इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा उनका कब्रिस्तान था। विवादित भूखंडों में एक मस्जिद, एक बारादरी और एक इमाम बाड़ा शामिल है, जिनका उपयोग दोनों संप्रदाय करते हैं। 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने भी शियाओं के अधिकारों को बरकरार रखा था। बाद में आदेश दिया गया कि विवादित भूखंडों के चारों ओर 4 दीवारी बनाकर दोनों कब्रों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। हालांकि यह फैसला कानून व्यवस्था की वजह से लागू नहीं हो सका। संविधान का अनुच्छेद 49 कहता है कि ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारकों और जगहों की सुरक्षा राज्य का कर्तव्य है। दूसरी बड़ी बात यह है कि औरंगजेब की कब्र को एएसआई का संरक्षण प्राप्त है। एएसआई केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली एजेंसी है, जो देश भर में स्मारकों का रखरखाव का काम देखती है। कानूनी आधार पर फिलहाल तो यही लग रहा है कि औरंगजेब की कब्र को हटाना आसान नहीं होने वाला है। खैर, औरंगजेब विवाद के बीच आज सीएम फडणवीस ने मुंबई के पास भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर का लोकार्पण किया। इस मंदिर की खासियत यह है कि शिवाजी के साथ ही उनके सैनिकों पर आधारित कलाकृतियां यहां मौजूद हैं। 1 एकड़ में बना यह मंदिर 56 फुट ऊंचा है। इसका अनावरण आज इसलिए किया गया क्योंकि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई है, जिन्होंने अयोध्या में श्री राम की मूर्ति बनाई थी।